ऐसा है कि मर्चेंट नगर शौचालय का मामला कई सालों से चल रहा है। यहाँ के हमारे रहने वाले साथियों की ये शिकायत बहुत सालों से थी कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है तो शौचालय के ऊपर राजकारण होता है। बनता कुछ नहीं है, काम होता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ भी करते हैं और उसके ऊपर राजकारण हमेशा होता है। हम कई महीनों से, बोलना चाहिए 1 साल पहले से, 2 साल से अबू बकर, मैं, मुश्ताक भाई, हम लोग लगे हुए थे कि यार किसी भी तरीके से शौचालय के ऊपर बजट गिरना चाहिए और नया बनना चाहिए। रिपेयरिंग में बार बार कोई चीज़ टिकती नहीं है। तो कुछ महीनों पहले, मतलब इलेक्शन के बाद, शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड आया पूरे शहर के लिए, पूरे शहर की शौचालयों के लिए फ़ंड आया करोड़ों रुपये का। मतलब उसमें पूरे शहर की जो शौचालय रिपेयरिंग करना होंगी वो रिपेयर होंगी, जिसको नया बनाना होगा वो नहीं बनेंगी। ये शासन से बजट आया है। मतलब इसमें किसी का क्रेडिट लेना या ये करना वो करना ऐसा कुछ नहीं है। ये आया कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेशन में प्रस्ताव दिया गया कौन कौन सी शौचालय को रिपेयर करना है, किसको बनाना है। तो हमने मर्चेंट नगर की शौचालय का दिया था कि यार इसको तोड़ के पूरी नहीं बनाना है। अब इसका काम स्टार्ट हो चुका है, तोड़ने का काम जारी है। यहाँ पर कुछ मसले ऐसे थे कि टेम्परेरी जो शौचालय रखी गई है जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, तो उसमें रास्ता एक ही हो रहा था, लेडीज़ जेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो हमने क्लियर करवाया है अभी बोलकर, इंशाल्लाह कल वो क्लियर हो जाएगा। आने का यहाँ मकसद ये है और आवाम को ये बताने का मकसद है कि इसके ऊपर सालों से सियासत हो रही है और आज भी उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ के जो माजी कॉरपोरेटर है राशन वाले, उन्होंने एक न्यूज़ पे बाइट पे ये कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए, अब फ़ोटो खिंचा के गए, किससे काम हुआ नहीं, हम ये काम करेंगे और हम इफ्तिताह करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आज मालेगांव शहर का बच्चा इतना ज़्यादा होशियार हो चुका है कि सबको राजकारण समझता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सबको समझता है। तो तुम्हारी राजनीति घर पर रखो। ये काम प्रशासक कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, ना मैं कर रहा हूँ ना तुम कर रहे हो, ये कोई नहीं कर रहा है। हमारा काम था वहाँ पे प्रस्ताव देना, हमने प्रस्ताव दिया और यहाँ पर काम हो रहा है। ठेकेदार से मेरी बातचीत हुई है। ये अली कंस्ट्रक्शन के नाम पर पूरे शहर का टेंडर निकला हुआ है, पूरे शहर का काम उनके पास है। अब वो उनके तरीके से जो भी उनकी बिजनेस लाइन होंगी, एक दूसरे से टचिंग में रहते हैं। तो इनके बेटे और ये जो हैं, ये इनके साथ में ये शौचालय में पार्टनर है। तो आप यहाँ पर पैसा कमा रहे हो, यहाँ पर पैसा कमा रहे हो, आवाम की खिदमत नहीं कर रहे हो। उस बेस पे आप यहाँ पर इफ्तिताह करने आने वाले थे। तो मेहरबानी करके मैं यहाँ पे आकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई राजकारण ना करे। शौचालय का काम अच्छे तरीके से हो, क्वालिटी मुझे 1 नंबर चाहिए। ग्रिड लाकर उसको आर्टिफिशियल रेती बताकर काम नहीं होना चाहिए। मैं ये डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, सारन खेड़े की रेती चाहिए, ईंट 1 नंबर चाहिए। हम रोज़ यहाँ पे विज़िट करेंगे, हमारे लोग अबू बकर, मुश्ताक भाई वगैरह यहाँ रोज़ विज़िट करेंगे। हम ऑफिसरान से कहना चाहते हैं कि हमें क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं बनती है और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ पे कोई राजकारण ना करे आकर। अगर यहाँ पे राजकारण हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आवाम का काम है, काम होना चाहिए। ना हम कोई राजकारण करेंगे ना तुम कोई राजकारण करेंगे। मेहरबानी करके ये काम जो है तो अच्छे तरीके से होने दे। और आवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले आएंगे, कर्मचारी आएंगे, उनकी सपोर्ट करें। और ठेकेदार से मैं कांटेक्ट में हूँ कंटिन्यू, फरीद अली साहब से, वो मेरे कांटेक्ट में है, बातचीत मेरी चालू है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए मुझे बोलो। मैं उनसे कहा है कि आप, वो इंजीनियर भी है, तो उनसे मैंने एक पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि हर 2 दिन पे आप आके विज़िट करो यहाँ पे काम पे। और मारवाड़ साहब से मेरी बात हुई है, इसका डिज़ाइन वो कल मुझे देंगे, वो डिज़ाइन के हिसाब से काम होना चाहिए। इसका पाठ पुरावा आपने किया है? जी, हमने मतलब मुफ्ती साहब का लेटर लगाकर अबू बकर, मैं, हम लोगों ने कमिश्नर साहब को प्रस्ताव दिया था। और कोई और क्रेडिट ले रहा है? क्रेडिट की बात ही नहीं है। क्रेडिट बिला वजह लिया जाता है। एक बात ऐसी है कि कॉरपोरेशन की मियाद, मतलब कॉरपोरेटर की मियाद ख़त्म हुए 3 साल के आसपास हो चुका है। तो जैसे मैं कौन बजट लाने वाला, कोई भी चीज़ हो, मैं भी ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने ये रोड का बजट लाया। ये प्रशासक का काम है, तो मेरा काम ही नहीं है उसको क्रेडिट लेने का।
तो यहाँ पर आकर ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये काम हम कराए। ऐसा नहीं है। तुम अगर हकीकत में और रियल में तुम अगर आवाम के खिदमतदार हो तो तुम दिखावा नहीं करोगे हर चीज़ का। और हमारी आदत है, हम दिखावा नहीं करते। हमको लोग बोल बोल थक गए कि यार तुम बताओ लोगों को तुम क्या काम करते क्या नहीं करते। हमने बहुत काम किए और हमारी मालूमात जिसको लेना है वो जाकर कहीं भी ले सकता है। इसके पहले आपने बाइट का जिक्र किया, उसके अंदर उन पर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया आप पर कि उन्होंने 5 साल कॉर्पोरेटर रहे, वार्ड में कोई कामकाज नहीं करे, कोई फंड मतलब लगाया नहीं। क्या कहें? देखो, उसमें ऐसा है कि उन्होंने नाम ले लिया है और अगर मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाए है तो कॉरपोरेशन खुली है, लेटर लगाओ, मेरे नाम का जितना बजट है देख लो, मैंने कहाँ यूज़ किया है, खाया है नहीं खाया है, यूज़ किया कि नहीं किया, वो आप खुद देख लो। और मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि ये चोर है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चोर है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और अगर ये नहीं है तो इन्होंने मेरे ऊपर केस दाखिल करना और चैलेंज करना। इन्होंने मुझे ये चैलेंज करना कि तुम बताओ कि हम कैसे चोर हैं। चोर हैं। मैं इनके हर राशन की दुकान के पूरा निकाल के बता दूंगा आपको, कई सालों का रिकॉर्ड, कि ये चोर है कि नहीं है। कौन राशन वाले चोर है? हाँ, वार्ड के लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और संडास की तकलीफ़ आज से नहीं है, ये कम से कम 15 सालों से है। जब से इस पे राजकारण होने लगा, जब से हमको संडास की तकलीफ़ है। संडास बनी हुई थी निकम के टाइम से, जब पूरा वार्ड गौलीवाड़ा, अब्दुल्ला बिन मसूद, अशरफी नगर, सुभान साइजिंग का एरिया, अवामी नगर, यहाँ की तमाम पब्लिक आती थी यहाँ पर। जब साफ़ सफाई रहती थी, जब कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, कभी गंदगी नहीं रहती थी। इतना बड़ा वार्ड, इतनी पब्लिक यूज़ करने के बाद भी हमको तकलीफ़ नहीं रहती थी। जब से इस पे राजकारण हुआ और कई मरतबा संडास को तोड़ के बनाया गया। जो पुरानी संडास थी वो टूटने से टूटती नहीं थी इनके बाप से भी, लेकिन उसको तोड़ा गया, उसको कच्ची और कैसे काम में बनी हुई है तुम देख लो। इससे पहले भी हमारी अशरफी नगर की हफ्सी आपा भांडे के साथ वो नीचे चली जा रही थी कुंडी में, ये भी वार्ड के लोगों ने देखा है। इतना कमज़ोर काम करते हैं, 15 साल से इस पे राजकारण कर रहे हैं, सिर्फ ठेकेदारी करते, पैसा निकालते और आवाम को ये बताते कि देखो हम काम कर रहे। आज 50% से ज़्यादा लोगों के यहाँ सेफ्टी संडास बन चुकी है। आज इतना लोड भी नहीं है इसके ऊपर कि इतनी गंदगी रहना चाहिए। आज हर किसी के यहाँ, मैं बोल रहा हूँ 50% से ज़्यादा होगा जो सेफ्टी संडास बन गई, फिर भी गंदगी देख लो आप। कचरा रोज़, कचरा उठने के बाद यह कचरा इतना जमा हो जाता है, पूरे रास्ते पे पड़ा रहता है। ये रास्ता है सामने, यहाँ से लोग यूज़ करते हैं, वापर करते हैं। इतनी भी शर्म नहीं आती है कि भी उसको साफ़ सफाई किया जाए। साफ़ सफाई कर्मचारी को ये बोला जाता है, हम फ़ोन करेंगे तो कचरा उठाने आना, हम फ़ोन करेंगे तो गटर साफ़ करने आना। क्यों? क्योंकि हमको क्रेडिट लेना है। हम क्रेडिट लेंगे ये बता के, ये देखो हम साफ़ सफाई करा रहे, सुबह से उठ के हम गटर साफ़ करा रहे। आज 3 साल से कोई कारपोरेटर है नहीं शहर में, लेकिन साफ़ सफाई का ठेका गया हुआ है, साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं। लेकिन जानबूझ के मर्चेंट नगर के अंदर बोला जाता है कि साफ़ सफाई पे जब तक हम फ़ोन नहीं करेंगे जब तक आना नहीं। कौन बोलता? यहाँ के जो कारपोरेटर अपने आप को बोलते हैं ना, ये राशन वाले जो है, ये लोगों को लगा के रखे हैं कि भी हमारा फ़ोन जाएगा तो आना साफ़ सफाई के लिए। तो ये राजकारण जो करते हैं, अरे शहर में खिदमत करना है, वार्ड में खिदमत करना है तुमको, तो तुम खिदमत करो ना, राजकारण क्यों करते? हाँ, हर किसी को जो है तो नल की तकलीफ़ हो, पानी की तकलीफ़ हो, जब तक ये फ़ोन करेंगे नहीं, जब तक सामने वाला आएगा नहीं। तो अब ये सब चीज़ ना ये लोग ने भूल जाना। अब नौजवान आगे आ रहे, नौजवानों को अब समझ आ रही है। पहले लोगों को राजकारण समझता नहीं था, अब नौजवानों को राजकारण समझता है क्या काम कैसे होता है। और संडास के ताल्लुक से काम, क्वालिटी में काम चाहिए। यहाँ आके हम रोज़ विज़िट करेंगे और किसी ने ठेकेदारी जिसने भी लिया होगा उसने ये बात समझ लेना कि भी ज़रा भी काम में फॉल्ट होगा तो हम पूरी इंक्वायरी उसके ऊपर बैठाएंगे। आप भी राजकारण में आ रहे हो? नहीं, मैं सोशल फील्ड में हूँ। मैं हमेशा खिदमत करता हूँ लोगों की, सोशल काम के लिए, और हमेशा करता रहूँगा।